मैं जानता हूँ दी, और मैं बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर भैया ने इसे इतना फेवर नहीं किया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। क्या कहना चाहते हो तुम? मतलब क्या मतलब क्या है तुम्हारी बात का? तुमसे इससे पहले भी बार बार कहा है कि बड़ों के बारे में सोच समझ कर बोला करो नमन। दी। हाँ नमन, तुम कहना क्या चाहते हो? मुन्ना ने कोई गलती की है क्या? नहीं भाभी माँ, वो ये नहीं कह रहा। वो सिर्फ ये कह रहा है कि अगर नैतिक ने उंगली नहीं दी होती तो वो लड़की हाथ नहीं पकड़ती। ये आप क्या कह रही हैं? क्या आपको भी लगता है कि मुन्ना कहीं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। पर अक्षरा, पता नहीं क्यों मुझे अंदेशा हुआ था। मैंने तुमसे कहा था ना, 10 बार कहा था कि नैतिक को अकेला मत छोड़ो, उसके साथ रहो। हमें नैतिक पे भरोसा है, पर उस लड़की पे तो कोई भरोसा नहीं है ना। पर तब भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अगर तब ध्यान दिया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। छोटी माँ, मुझे नैतिक पर पूरा भरोसा है और मुझे उन पर पहरे देने की कोई जरूरत नहीं है। ये लड़की जो बोल रही है सब बकवास कर रही है। पता नहीं क्या क्या बोल के चली गई। पागल है कि तुम जानती हो, मैं जानती हूँ, हम सब जानते हैं, पर दुनिया तो नहीं जानती ना। पता नहीं कौन ये बात किस तरीके से लेगा। जिसको जैसे लेना है ले। मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है कि नैतिक बिल्कुल बेकसूर है। जस्मीत, तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटी माँ, बस ऐसे ही। से कुछ तो हुआ है, बता ना अंशु, क्या हुआ? माँ कहा ना, कुछ नहीं हुआ है, बस खा लिया पी लिया, गप्पे मार लिए, तो हाँ बैठ के करेंगे क्या, तो आ गए। जस्मीत बेटा, तू तो बता, क्या हुआ है? कुछ नहीं माँ, सच में। फिर अंशु ऐसे कैसे? वो माँ, अंशुमन ने ना थोड़ा ज्यादा खा लिया था, इसीलिए उन्हें नींद आ रही है। बस मैं आती हूँ। माँ भी ना एक बात के पीछे ही पड़ जाती है हमेशा। ऐसे क्यों बोल रहे हो अंशुमन? उन्हें भी तो चिंता हो रही होगी ना। अरे पर अब नहीं बता सकते तो नहीं बता सकते ना, क्या करें? तो सोच के हैरान हो रही हूँ कि आखिर कोई लड़की ऐसा कर कैसे सकती है। अच्छा सबक मिलना चाहिए उससे। वहाँ क्या हो रहा होगा अंशुमन? पता नहीं, शायद जीजू आ गए होंगे अब तक। कैसा लगेगा उन्हें जब उन्हें ये बात पता चलेगी। मैं भी कब से वही सोच रहा हूँ। ये मुन्ना का फोन क्यों नहीं लग रहा है? कोई बात नहीं बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ बेटा, पर वो लड़की, उसने कुछ किया कुछ नहीं करेगी वो भाभी माँ। उसको भी पता है कि वो झूठ बोल रही है, वो कुछ कर ही नहीं सकती। हम जानते हैं नैतिक ने कुछ नहीं किया है, और अभी जब वो आ जाएंगे तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। अब चिंता मत कीजिए। क्या हुआ? आप सब लोग इतना परेशान क्यों हैं? बाबूजी, भाभी माँ, क्या बात है, बोलिए ना। बहू, तुम्हें बताओ। अक्षरा, आइए भाभी माँ। अनन्या, क्या बात है बेटा? भूख लगी है क्या? क्यों, वहाँ नहीं खाया क्या ठीक से? खाया ही नहीं। बुआ ने आपको खाने पे बुलाया था ना? है? पता नहीं, चिक्कू और मैं तो रूम में खेल रहे थे, बाकी बड़े लोग तो आपस में बात कर रहे थे। फिर चाची ने मुझे बुलाया कि घर चलो, तो हम आ गए, और किसी ने हमसे पूछा भी नहीं कि लंच कर लो। दीदी, मैंने कह रही थी, कुछ तो है। अक्षरा को फोन करके पूछूं क्या? हाँ पूछ लीजिए दीदी, पता तो चले कि क्या हुआ है। ये दोनों भी तो कुछ बता नहीं रहे। जरूर इन दोनों ने कोई गलती की है, इसलिए छुपा रहे। नहीं छोटी, तू ऐसा क्यों सोच रही है? नहीं दीदी,
इन दोनों में बहुत बचपना है। मुझे पता है इन दोनों ने कोई गलती की है। फोन करती हूँ मैं। बज के बंद हो गया। अक्षरा फोन ही नहीं उठा रही है। हे भगवान। थोड़ी देर बाद फिर से फोन करती हूँ। अक्षरा क्या हुआ है, बोलिए ना। नैतिक। हाँ। वो अक्षरा बोलिए, जल्दी बोलिए, मेरी यहाँ पे जान निकली जा रही है। किसी को कुछ हुआ है क्या, बताइए। नक्श ठीक है ना? और दादाजी वो भी, सब लोग ठीक है ना? तो क्या बात है, बोलिए। अंशु, जसमीत वो लोग आए थे ना, कहाँ है वो लोग? किसी ने उनसे कुछ कह दिया है? अक्षरा सब लोग ठीक है, क्या बात है? आप चुप क्यों है, बोलेंगे भी कि? जूही घर आई थी। जूही? क्यों? वो बोलिए ना अक्षरा प्लीज। वो नैतिक, उसने, पहले आप मुझे बताइए, ऑफिस में कुछ हुआ था क्या? कोई बात किसी से या कुछ? पहले आप मुझे बताइए, उसने आके यहाँ पे क्या कह दिया है ऐसा कि सब लोग इतने परेशान हो गए हैं? उसने कहा कि नैतिक, वो, मुझे पता है वो झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है, वो कुछ भी बोल के चली गई। अक्षरा प्लीज पहेलियां बुझाना बंद करेंगी? मुझे बताएंगी क्या कह कर गई है वो? उसने आप पे इल्जाम लगाया है कि क्या? कि आपने उसके साथ बदतमीजी की है, मतलब आपने उसकी इज्जत पे हाथ। अक्षरा! नैतिक मुझे पता है वो झूठ बोल रही है, मैं जानती हूँ, वो कुछ भी पागल है, वो कुछ भी बोल के गई वो। उसकी इतनी हिम्मत, बदतमीज लड़की। अक्षरा बदतमीजी मैंने नहीं, उसने की ये बात कह के। मैं भी बात करता हूँ। नहीं नैतिक, प्लीज नैतिक शांत हो जाइए। देखिए ऐसे गुस्सा मत कीजिए, गुस्से में बात और भी बिगड़ सकती है। हमें शांति से काम लेना होगा, प्लीज शांत रहिए। शांति? अक्षरा मैं कैसे शांत रहूं? उसकी हिम्मत कैसे हुई? गलती उसने की और इल्जाम मुझ पे लगा रही है वो। उसने क्या गलती की? बोलिए नैतिक, क्या किया उसने? पहले आप बताइए, आपको मुझ पे भरोसा है? अपनी जान से भी ज्यादा, खुद से भी ज्यादा। और मैं क्या, घर में सब लोगों को आप पर पूरा भरोसा है। अच्छा आप बताइए, क्या बात हुई थी? हाँ, वो लंदन वाली डील, अक्षरा उसने सब गड़बड़ कर दी। जूही, कम टू माय कैबिन राइट नाउ। अक्षरा का फोन क्यों नहीं लग रहा है? सर, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम जूही? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? सर मैंने सारी डिटेल बहुत अच्छे से भरी थी सर, बस वही एक रह गई थी। एक यही डिटेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? सर आई एम सो सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई है। गलती उसे कहते हैं जो अनजाने में होती है, लेकिन तुमने जानबूझ के लापरवाही की है। मैनेजर साहब ने भी तुम्हें कितनी बार समझाया है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, एक बार नहीं कई बार, लेकिन फिर से तुमने वही गलती की है। आई एम सॉरी जूही, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। लेकिन मुझे तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लेना ही होगा, अदरवाइज ये बात मेरी कंपनी पे आ सकती है और ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, दोबारा ऐसा कभी भी नहीं होगा सर, प्लीज। नो जूही, इट्स नॉट पॉसिबल। और वैसे भी मुझे अब ये सोचना पड़ेगा कि तुमने जो इतनी बड़ी बेवकूफी की है ना, उसे कैसे ठीक करूं? सर क्लाइंट से मैं माफी मांगूंगी। आई से सॉरी फॉर दिस। डू यू थिंक इट इज सो इजी? सॉरी कहने से सब ठीक हो जाएगा? ये लीगल डॉक्यूमेंट है जूही, जो क्लाइंट को जा चुका है, जिसके बेसिस पे हमने डील की है। और एक बार जब डील हो जाती है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अब या तो वो हमारे खिलाफ एक्शन लेंगे या फिर हमें कोई पेनल्टी भरनी पड़ेगी, लेकिन दोनों ही केसेस में हमारी कंपनी की बदनामी होगी, और वो भी इंटरनेशनल मार्केट में। इसका मतलब यह है कि बाबूजी और दादाजी की बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। आई एम सॉरी, तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन तो मुझे लेना ही होगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज। ऐसा जूही मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम जाओ यहाँ से। सर प्लीज डोंट डू दिस। जूही मैंने कहा ना, कुछ नहीं हो सकता है, जस्ट गो। सर मेरी बात सुनिए सर। जूही मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। तुम्हारा चेहरा देख के बिना इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा ना जस्ट गो। मैनेजर तुम्हें फोन कर लेंगे, नौकरी से तो तुम जाओगी। सर मुझे नौकरी से मत निकालिए सर, प्लीज। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, गो। अब आप ही बताइए,
मेरी क्या गलती है इसमें अक्षरा? मैंने हमेशा उसे मौके दिए, ये सोचकर कि मैं उसकी मदद कर रहा हूं, ये सोचकर कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। उसकी हिम्मत देखिए, कोई इतना कैसे गिर सकता है? जी अक्षरा, मुझे तो सोच के भी घिन आ रही है कि वो इतना झूठा इल्जाम मुझ पे कैसे लगा सकती है। बोलो जूही। मैम आपने मेरी बात तक नहीं सुनी और मुझे आपने निकाल दिया। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बोलो, बोलो तुम्हें क्या कहना है। मैम, जब सर ने मुझे अकेला देखा तो उन्होंने मुझसे फेवर मांगा और जब मैंने उन्हें मना कर दिया तो गुस्सा करने लगे, मुझे धमकाने लगे और कहने लगे कि अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी ना तो मेरे खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, फ्रॉड का इल्जाम लगाएंगे। मैम आप ही बताइए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैम तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब बकवास करते हुए? ठीक है मैम, अगर आप मेरी बात नहीं मानगी ना तो कोई बात नहीं, पुलिस तो मानेगी ना मेरी बात। मैं अब तक पुलिस के पास सिर्फ इसलिए नहीं गई थी कि आपके परिवार की बदनामी होगी। आप चाहें तो सर को मैं माफ कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए सर को मुझसे रिटन में माफी मांगनी पड़ेगी और मुझे अश्योर करना होगा कि मेरे खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा और ना ही तो मेरी नौकरी जाएगी। और तुम्हें लगता है कि तुम जो बोलोगी हम मान लेंगे? इसमें भलाई आप लोगों की ही है। हमें हमारी भलाई मत बताओ जूही, तुम अपनी फिक्र करो। फिक्र तो आप लोगों को करनी चाहिए क्योंकि आपके हस्बैंड ने बदतमीजी की है मेरे साथ। नैतिक मेरे सामने खड़े हैं, उन्होंने मुझे सब बताया कि ऑफिस में क्या हुआ है। मैम सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और तुम सच बोल रही हो। हाँ, तुमको शर्म नहीं आती है? बंद करो अपनी ये बकवास। अगर मैं पुलिस में चली गई ना तो क्या होगा? धमका रही हो? मैम आपको जो समझना हो समझ लीजिए, पर मैं सीरियस हूँ। अच्छा, तुम ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, इसके लिए तुम्हारे पास कोई सबूत भी तो होना चाहिए। किस सबूत के बिना पर कर रही हो ये? इसकी चिंता आप मत करिए मैम, सबूत है मेरे पास। आपके ही ऑफिस में सीसीटीवी फुटेज। और हाँ मैम, उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश मत करिए क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। एक बात और मैम, मैं आपको सोचने का टाइम देती हूँ, कल सुबह 9 बजे तक का। अगर आप मेरी बात मान लें ना, इट्स फाइन, और अगर नहीं मानी तो कल 9:30 बजे मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी सारे सबूत लेकर। फिर आप लोगों के साथ जो होगा ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगी। इस शहर के जाने माने लोगों में से एक हैं आप और मीडिया को भी बहुत इंटरेस्ट होगा इस केस में। ये तो समझती है ना आप? कल बात करते हैं। अक्षरा, आप हिम्मत देख रही है इस लड़की की? बदतमीज लड़की। अक्षरा, मैं नहीं डरता, चाहे वो फिर पुलिस हो या फिर मीडिया। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो डरने की क्या बात है? हाँ नैतिक, डरने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। आप देख रहे हैं, उसने बहुत सोच समझ कर आप पे इल्जाम लगाया है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव बात है, वो भी जानती है। और आप घबराइए मत, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती है हमारा। मैं उसे सबक सिखाऊंगी, और ऐसा जो वो जीवन भर याद रखेगी। ये करके सिर्फ मैं एक पत्नी होने का नहीं, बल्कि एक औरत होने का भी धर्म निभाऊंगी। औरत एक शक्ति होती है, और उस शक्ति का अगर कोई औरत गलत इस्तेमाल करे ना, तो दूसरी औरत का फर्ज बनता है कि उसे सही राह पर लाया जाए। लेकिन अक्षरा, ये सब होगा कैसे? हमारे पास सिर्फ सुबह 9:30 बजे तक का टाइम है, इतनी जल्दी कैसे करेंगे हम? हाँ नैतिक, और जो लड़की इतनी घटिया हरकत कर सकती है, उसे पुलिस में जाने में भी कोई शर्म नहीं आएगी। हमें उसके पुलिस में जाने से पहले ही कुछ करना होगा। मुन्ना बेटा, तू घबरा मत, हम सब जानते हैं ना बेटा, तू ऐसा कर ही नहीं सकता। हम सबको तुझ पर पूरा भरोसा है बेटा। थैंक यू भाभी माँ। परिवार के लोग साथ में हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी लड़ा जा सकता है। नैतिक ने मुझे सब बताया है बाबूजी। गलती जूही की है। उसे वो लंदन वाले क्लाइंट थे ना हमारे, उनके अकाउंट में बहुत बड़ी गड़बड़ की है, और हम उस पर कोई एक्शन ना लें, इसलिए उसने इतना घटिया इल्जाम लगाया नैतिक पर। बहुत सोच समझ कर किया उसे ये सब।
अभी अभी फोन भी आया था उसका, कह रही थी कि अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो पुलिस में चली जाएगी। नैतिक, हमें इसी वक्त ऑफिस जाना होगा। वो किसी सबूत की बात कर रही थी ना, मैं देखना चाहती हूँ वो क्या है। चलिए। क्या लगता है अंशुमन, क्या हुआ होगा वहां पे? पता नहीं जसमीत। अंशु, जसमीत, तुम लोग कुछ बताते क्यों नहीं? अक्षरा के वहां क्या हुआ? देखो बेटा, इतना तो हमें समझ में आ गया है कि कोई बात तो हुई है, कुछ तो हुआ है वहां पर, लेकिन क्या हुआ है ये हम नहीं जानते। तुम दोनों से कोई गलती हुई तो बता दो ना। जसमीत, तुमने तो कुछ देखे तो दीदी, बता ही नहीं रहे दोनों। खाना खाने गए थे तुम लोग, लेकिन बिना खाना खाए वापस आ गए। ऊपर से कुछ बता भी नहीं रहे हो। वहां अक्षरा भी मेरा फोन नहीं उठा रही है तो... कोई फायदा नहीं दीदी, ये दोनों तो कुछ बताएंगे नहीं। हम थोड़ी देर के बाद अक्षरा से फोन करके पूछ लेंगे। अंशुमन, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। माँ, बड़ी माँ बहुत परेशान है। आई नो, पर अब क्या कर सकते हैं ना जसमीत। अजीब मुश्किल है, बताना भी गलत लग रहा है और छुपाना भी। ये किस सबूत की बात कर रही है राजबन्ना? पता नहीं भाभी माँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन अगर नैतिक ने कुछ किया ही नहीं तो सबूत किस बात का? हाँ? जरूर उसी ने खड़ा होगा ये सबूत भी। अगर बहू को सबूत नहीं मिला तो? अगर वो लड़की इतनी चालाक है तो हमें भी उससे बच के रहना होगा। पता नहीं आगे क्या सोच के रखा होगा उसने। मैं भी यही सोच रहा था। दिखने में तो बड़ी सीधी सादी भोली वाली लग रही थी लड़की, लेकिन ऐसी है नहीं वो। देखिए, अगर हमें उससे लड़ना है तो हमें उसके स्तर पे आना होगा, और जो हमसे नहीं होगा उससे बेहतर है कि उसे जो चाहिए हम दे देते हैं और नैतिक को छुड़ा लेते हैं। कल अगर वो सचमुच पुलिस स्टेशन चली गई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये हम सब जानते हैं। जूही, जो तुम कर रही हो मत करो। तुम भी जानती हो नैतिक ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। हो सकता है गलती से तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो, पर ये हम बात करके भी तो सुलझा सकते हैं। इस तरह इल्जाम लगाना, पुलिस स्टेशन जाना, ये सब मत करो। हम तेरे हाथ जोड़ते बेटा, मुन्ना पे ऐसा इल्जाम मत लगाना। तुम ये जो कुछ भी कर रही हो बेटा, इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। मेरा फायदा और नुकसान मैं दोनों ही बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन आप लोगों का कोई नुकसान ना हो, इसलिए आप लोगों को मुझे पुलिस स्टेशन जाने से रोकना होगा। यही बात मैंने अक्षरा मैम को कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझी नहीं। बाप रे, कभी कभी आंखों देखी चीज भी कितनी गलत हो सकती है ना। अब ये रिकॉर्डिंग देखकर तो कोई भी वही मानेगा जो जूही सबको मनवाना चाहती है। अक्षरा, चाहे अकेले आप मेरी बात मान भी जाएं, हम ये बात साबित कैसे करेंगे? पता है मुझे सच को साबित करना थोड़ा मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। आप चिंता मत कीजिए नैतिक, जूही का झूठ हम सबके सामने लाकर ही रहेंगे। और आप ही तो कहते हैं नैतिक, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो फिर हम डरे क्यों? हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। तुम हमें बताओ तुम्हें क्या चाहिए, हम बात करके देखते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे लिख कर दें कि मुझे आप लोग नौकरी से नहीं निकालेंगे, और ना ही मेरे खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन होगा, और ना ही तो ये बात ऑफिस से बाहर जाने देंगे। हमें मंजूर है। मैं वकील साहब से बात करके डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लेता हूँ। एक मिनट, लेकिन फिर तुम्हें हमें भी लिख के देना होगा कि तुम नैतिक के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं करोगी, ना ही ये बात पुलिस स्टेशन जाएगी, और ना ही तुम ये बात ऑफिस में किसी से करोगी। मुझे मंजूर है।
तो ठीक है, डॉक्यूमेंट्स तुम तक पहुंच जाएंगे। चलिए भाभी। मैं तो नहीं बताऊंगी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग तो दिखा ही सकती हूँ ना। क्यों ना हम वो रिकॉर्डिंग ही डिलीट कर दें, फिर वो कैसे कुछ साबित कर पाएगी? उसका कोई फायदा नहीं है मैनेजर साहब, उसके पास ऑलरेडी इसकी कॉपी है। और ना भी हो तब भी कल को अगर ये बात पुलिस तक जाती है तो वो हमसे रिकॉर्डिंग मांगेंगे, फुटेज मांगेंगे, तो हम उनको क्या देंगे जब हमारे पास कुछ होगा ही नहीं। इससे तो वो यही समझेंगे ना कि हमने नैतिक की गलती छुपाने के लिए, सबूत मिटाने के लिए ये किया है। और ऐसे हमारे लिए नैतिक को बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। कैसे लोग हैं ना, जब वो नौकरी मांगने आई थी तो कितनी सीधी सादी लग रही थी, पर अब देखिए उसका असली चेहरा। सर मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप उसे इतना सपोर्ट मत कीजिए। ऑफिस स्टाफ के लोग भी यही समझते हैं कि आपका और जूही का कुछ, तभी आप उसे इतना प्रमोट कर रहे हैं। आई एम सॉरी सर, मैं तो वही बता रहा हूँ जो लोग सोचते हैं। भगवान ना करे अगर ये बात पुलिस तक पहुँच गई तो वो स्टाफ के लोगों से पूछताछ करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मामला और भी बिगड़ जाए। एक काम कीजिए मैनेजर साहब, आप ऑफिस के लोगों से भी पूछताछ करने की कोशिश कीजिए। जी मैम। और हाँ, वो जो पियोन उस दिन ड्यूटी पर था ना, एक बार उससे भी पूछ लीजिए, हो सकता है उसने कुछ ऐसा देखा या सुना हो जो नैतिक कह रहे हैं। जी मैम। नैतिक, नजरें वो झुकाता है जिसने कुछ गलत किया हो। आप सही हैं, इसलिए आपको किसी भी बात पे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। हम दुनिया से आंख मिला के बात करेंगे क्योंकि हम सही हैं। किसी ने ऐसा कुछ नहीं देखा मैम जिससे सर की कोई मदद हो सके। मैंने सबसे पूछ लिया। अब क्या ढूंढ रही है मैम? जिस दिन नैतिक और जूही के बीच में बातचीत हुई थी, उस दौरान का कोई चैट या फिर कोई कैमरा या कुछ और अगर ऑन रहा हो तो उन दोनों के बीच की बातचीत की रिकॉर्डिंग अगर हमें मिल जाती ना। ऐसा तो कुछ नहीं है मैम, मगर मैं एक बात सोच रहा था, क्यों ना हम सभी को सब कुछ साफ साफ बता दें। जूही ने ऑफिस में जो गड़बड़ की है वो भी, और अब जो वो सर को धमका रही है वो भी। जिसको गलत समझना होगा वो तो इसे भी गलत ही समझेगा ना मैनेजर साहब। और वैसे भी अगर हम ऐसा करते भी हैं तो सब लोग यही कहेंगे कि नैतिक को जूही की गलती का पता चल गया और उन्होंने इस बात का फायदा उठाने की कोशिश की। हमें हर कदम बहुत सोच समझ के उठाना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैम। ये वकील साहब क्यों फोन कर रहे हैं मुझे? हेलो अक्षरा जी, मैं बंसल बोल रहा हूँ। मुझे पहुँचने में थोड़ी देर हो जाएगी। कहाँ पहुँचने में? मैं समझी नहीं। राजशेखर जी का फोन आया था मेरे पास। उन्होंने बताया मुझे उस ऑफिस एम्प्लॉय के बारे में। आप चिंता मत कीजिए, मैं पेपर्स रेडी करवा रहा हूँ और उसे लेकर जल्द से जल्द पहुँचता हूँ। आप राजशेखर जी से कह दीजिए कि वो एक बार फिर उस ऑफिस एम्प्लॉय से बात कर ले, उससे पूछ ले कि पेपर्स पे सिर्फ वही लिखवाना है या उसकी कोई और भी डिमांड है। और अगर कुछ हो तो मुझे बता दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि अपना फोन नेटवर्क एरिया में रखे। मैंने पहले उन्हें ही फोन दिलाया था, जब उनका फोन नहीं लगा तब मैंने आपको तकलीफ दी। जी ठीक है, मैं बता देती हूँ। थैंक यू। क्या हुआ अक्षरा? बाबूजी जूही के साथ कोई सौदा कर रहे हैं। अक्षरा ने फिर मेरा फोन नहीं उठाया। घर के नंबर पे लगा के देखिए दीदी। हेलो। चीकू, चीकू बेटा मैं बोल रही हूँ। नानी, मम्मा कहाँ है तेरी? मुझे नहीं पता, मैं उनसे कटती हूँ। क्यों बेटा? उन्होंने मुझे डांटा और अनन्या दीदी के साथ खेलने भी नहीं दिया। पर क्यों बेटा, क्या हुआ है? मुझे नहीं पता, सब लोग बहुत गुस्सा है और कोई मुझे कुछ बता भी नहीं रहा। मुझे भी किसी से बात नहीं करनी और मैं फोन रख रहा हूँ। बेटा सुन सुन, भाभी मैं हूँ तो बाय। क्या हुआ? कुछ पता नहीं चला छोटी। भगवान, कब से कोशिश कर रहे हैं हम, कुछ तो पता चले। जब तक बात पता नहीं चलेगी ना, चैन नहीं मिलेगा मन को। दीदी के घर पहले भी ऐसा हो चुका है माँ। हाँ पुत्र, मिन्नी भी यही कह रही थी कि तेरी प्रीत दीदी के यहाँ पे ना यही सब लगा रहता है। बस भगवान करे कि सब कुछ ठीक हो जाए।
देखिए दीदी से मायके वालों को सब कुछ बता दिया, पर हमें कुछ नहीं। राजबन्ना, एक बार देख तो फोन करके वो वकील कहाँ पहुंचा। थैंक गॉड प्रॉब्लम इतने में ही सॉल्व हो गई, वरना पता नहीं वो और क्या क्या डिमांड्स रखती। आई नो, कुछ भी डिमांड कर सकती थी, बट थैंक्स टू यू मॉम। हम सब तो कंफ्यूज थे कि क्या करें क्या नहीं करें, बट मॉम आई थिंक ये सजेशन बिल्कुल सही है। हाँ देवयानी जी, इस सलाह के लिए आपका धन्यवाद। बस वो अपनी बातों पे टिकी रहे और हमारा मुन्ना किसी भी तरह इस परेशानी से बाहर निकले। ये क्या किया आपने बाबूजी? मैंने आपसे कहा भी था बाबूजी, क्या हम उसे सबक सिखाएंगे? क्यों झुक गए आप उसके आगे, ये जानते हुए भी कि वो गलत है? बहू, इस समय गलत और सही से ज्यादा जरूरी मुन्ना है, क्योंकि तुम ये बड़ी अच्छी तरह जानती हो, अगर ये लड़की कल सवेरे तक पुलिस तक पहुंच गई तो मुन्ना पर क्या इल्जाम लगा सकती है और उसका क्या हश्र हो सकता है। और बात किसी के सामने झुकने की नहीं है अक्षरा। हमने सिर्फ उस लड़की से एक समझौता किया है नैतिक के लिए। अगर हम उसे ये लिख के दे देंगे कि हम उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो वो भी तो हमें ये लिख के देगी कि वो नैतिक के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेगी। छोटी माँ, जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो हम डरे क्यों? और हम ये बात जानते हैं कि हम पर ये झूठा इल्जाम लगाकर वो दरअसल अपने आप को बचा रही है, और अब हमें माफ करने का नाटक करके उसने अपने पांव और मजबूत कर लिए हैं। अक्षरा, जब हमारे अपने पांव कमजोर होना तो दूसरे की मजबूती या कमजोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तूफान का सामना हमें हमारे बल पे करना है, किसी और के नहीं। हमने नैतिक को इस तूफान से निकालने की कोशिश की है, बस, और कुछ नहीं। छोटी माँ, आप समझ नहीं रही हैं। ऐसे माफी मांग के ना हम अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हैं। और अगर ये बात बाहर लोगों में फैल जाती तो रिश्तेदार, बिरादरी वाले, तुम्हारे बिजनेस से जुड़े हुए लोग, अगर ये बात उन तक पहुंचती तो क्या शर्मिंदगी नहीं होती? छोटी माँ, हम बात को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते। कैसे कैसे करती तुम ये? कोई रास्ता मिला है तुम्हें, बताओ। नहीं मिला, पर मिल जाएगा। अभी भी हमारे पास वक्त है। जो चीज इतनी देर तक नहीं मिली वो अब क्या मिलेगी? देखो बहू, जो तुम चाहती हो वही हम सब भी चाहते हैं। चूही को सजा मिले, उसे सबक मिले, यही चाहती हो ना? लेकिन उसके लिए मैं अपनी, तुम्हारी, मुन्ना की, परिवार की, खानदान की इज्जत दांव पर नहीं लगा सकता। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया, ये रास्ता चुना है। यदि तुम्हारे पास कोई रास्ता है, सुझाव है तो बताओ। बहू, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम चलेंगे तुम्हारे साथ जहां तुम कहोगी। लेकिन बेटा, इतना याद रहे, मुन्ना की बेगुनाही साबित करने के लिए हमारे पास सिर्फ कल सवेरे तक का समय है, और ईश्वर करे कि तुम इसमें सफल हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें ना चाहते हुए भी वही करना होगा जो ये लड़की चाहती है। राधे कृष्णा। वकील साहब आइए। पर हुआ क्या है चिक्कू? तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि सब लोग हमेशा गुस्सा मुझ पर ही करते रहते हैं, और मम्मा वो तो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। पहले डांटती और फिर मनाने भी नहीं आती। और आज तो ना पापा, बड़ी दादी, मुस्कान दीदी, कोई भी नहीं आया। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। मैं करती हूँ ना चिक्कू। एक सीक्रेट बताऊं? मेरे घर में भी कोई नहीं आता। जब मैं ज्यादा नाटक करता हूँ ना, तब मुझे खुद ही जाना पड़ता है। हाँ चिक्कू, मैंने भी एक बार ऐसा ही किया था कि मैं गुस्सा हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी, पर कोई मनाने ही नहीं आया। तो जब बहुत भूख लगी ना, तो मैं खुद ही चली गई खाना खाने। मतलब मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। ओफो, मम्मा हमेशा मुझसे क्यों जीत जाती है? मुझे कुछ नहीं बता रहे।
लेकिन मुझे आपको कुछ बताना है। I love you. कोई रास्ता मिला अक्षरा? तुम्हें अभी भी लगता है कि हमने जूही से बात करके गलती की? अक्षरा, अगर हम उससे बात नहीं करते तो इस वक्त हम यहाँ नहीं पुलिस स्टेशन में होते। मैं तुम्हारी स्थिति समझती हूँ अक्षरा, लेकिन कभी कभी बहादुरी से लड़ने की बजाय समझदारी से बचना ही अच्छा होता है। देवयानी जी, आप तैयार हैं? जूही का फोन आया था, पूछ रही थी हम सबने क्या तय किया। मैंने कह दिया कागज तैयार है, बस लेकर आ ही रहे हैं हम। जी। सॉरी नैतिक, सब सच जानते हुए भी आपके ऊपर लगाया ये इल्जाम मैं हटा नहीं पाई। मम्मा मम्मा, ये देखो इसमें क्या है। ना तो आए ना तो कॉल किया। ठीक है, मुझे क्या, लिखवा देती हूँ घंटे। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कहिए मैडम। जी वो मुझे एक कंप्लेन लिखवानी है अपने बॉस के खिलाफ। उन्होंने मेरे साथ सर बदतमीजी ऑफिस में। क्या नाम है आपके बॉस का? जी नहीं। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। जूही, हमने तुमसे कहा था कि हाँ हाँ जानती हूँ सर, आपने यही कहा था ना कि मैं आपके बेटे के खिलाफ कोई कंप्लेन ना करूं, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ आपसे। इंस्पेक्टर साहब, इन लोगों ने मुझे धमकाया था, कहा था कि अगर मैं कंप्लेन करूंगी ना तो मेरे खिलाफ झूठा इल्जाम लगाएंगे और मेरे खिलाफ केस करेंगे। लेकिन मैं फिर भी यहाँ आ गई सर। भले ये लोग मुझे कितना भी डराया धमकाए, लेकिन मैं नहीं डरने वाली, मैं पीछे नहीं हटने वाली सर, क्योंकि सर ने जो मेरे साथ किया है उसकी सजा इन्हें जरूर मिलेगी। ये लोग बड़े हैं तो क्या हुआ, कानून सिर्फ अमीरों का फेवर करने के लिए तो बना नहीं है ना सर, ये तो हर किसी को इंसाफ दिलाने के लिए बना है ना सर। हो गई तुम्हारी बकवास या तुम्हें और भी कुछ कहना है? सच बोलने वालों को अपनी बात किसी से साबित नहीं करवानी पड़ती है। अगर तुम्हारी कहानी सच्ची है तो फिर पूरे विश्वास के साथ कहो ना, ऐसे क्यों बोल रही हो? और रही बात FIR की, तो वो तुमसे पहले हम तुम्हारे खिलाफ लिखवाएंगे, और वो भी अपनी ताकत या अपने ओहदे के बल पर नहीं, सबूत के बल। क्या
कैसी FIR? मैंने क्या किया है? वो तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो। मैंने कुछ नहीं किया है, किया तो सर ने है और इसका सबूत है मेरे पास। देखिए ना इंस्पेक्टर साहब, ये लोग मुझे डरा रहे हैं, धमकी दे। तो तुम क्यों डर रही हो? जब तुमने कुछ नहीं किया है तो डर किस बात का जूही? 1 मिनट, ये किस सबूत की बात हो रही है? किसके पास सबूत है और किस बात का? दिखाओ, दिखाओ अपना सबूत जो तुम्हारे पास है। क्या हुआ? नहीं है? ठीक है, हमारे पास सबूत है, हम दिखाते हैं। ये देखिए आप। आप खुद अपने पति के खिलाफ सबूत लाई हैं। वाह मैम। सबूत तो मैं जरूर लेकर आई, लेकिन अपने पति को फंसाने या बचाने के लिए नहीं, सच साबित करने के लिए। और ये भी सुनिए इंस्पेक्टर साहब, हमारा दूसरा सबूत। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम जूही? ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा? सर मैंने सारी डिटेल बहुत अच्छे से भरी थी सर, बस वही एक रह गई थी। एक यही डिटेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? सर आई एम सो सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। गलती उसे कहते हैं जो अनजाने में होती है, लेकिन तुमने जानबूझ के लापरवाही की है। मैनेजर साहब ने भी तुम्हें कितनी बार समझाया है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, एक बात नहीं कई बार, लेकिन फिर से तुमने वही गलती की है। और एक बार जब डील हो जाती है उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अब या तो वो हमारे खिलाफ एक्शन लेंगे या फिर हमें कोई पेनल्टी भरनी पड़ेगी, लेकिन दोनों ही केसेस में हमारी कंपनी की बदनामी होगी। अक्षरा का फोन क्यों नहीं लग रहा है? सर मम्मा मम्मा देखो इसमें क्या है? क्या है रुको? पापा और एक आंटी का झगड़ा। कुछ नहीं है बेटा, ऐसे कुछ और होगा। आजकल बहुत सारे वॉइसमेल्स आते हैं ना, वैसा ही कुछ होगा। आप जाओ। नहीं मम्मा, ये पापा की आवाज है, आप सुनो। अदरवाइज ये बात मेरी कंपनी पे आ सकती है और ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, दोबारा ऐसा कभी भी नहीं होगा सर, प्लीज। नो जूही, इट्स नॉट पॉसिबल। और वैसे भी मुझे अब ये सोचना पड़ेगा कि तुमने जो इतनी बड़ी बेवकूफी की है ना, उसे कैसे ठीक करूं? सर क्लाइंट से मैं माफी मांगती हूं। आई एम सॉरी फॉर दिस। डू यू थिंक इट इज सो इजी? सॉरी कहने से सब ठीक हो जाएगा? ये लीगल डॉक्यूमेंट है जूही, जो क्लाइंट को जा चुका है, जिसके बेसिस पे हमने डील की है। नौकरी से तो तुम जाओगी। सर मुझे नौकरी से मत निकालिए सर, प्लीज। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से, गो। कोई भी काम ठीक से नहीं करती हो तुम। ये सब बकवास है, ये सब झूठ है, मेरी बात मानिए। इंस्पेक्टर साहब, आप सीसीटीवी फुटेज और वॉइसमेल मैसेज का टाइम मैच करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि सच क्या है। और तुम, अब हम डरने वाले नहीं हैं। अब तुम्हें जो करना है तुम करो। अब चाहे नैतिक अरेस्ट हो जाए, कोर्ट में बात चली जाए, या फिर मीडिया को पता चल जाए, या फिर पूरे शहर को, हम नहीं घबराएंगे, क्योंकि अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। लेकिन तुम अपने बारे में सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। पुलिस तुम्हारे साथ क्या करेगी ये तो तुम्हें इंस्पेक्टर साहब बताएंगे, और ऑफिस में तुम्हारा क्या होगा ये तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। और हाँ, इसके अलावा भी हमारे वकील साहब कह रहे थे कि तुम पर कई केसेस करेंगे, मानहानि का, चोरी का, फ्रॉडरी का। कितने का दावा करने के लिए कह रहे थे वकील साहब बाबूजी? ये अगर अपना घर बार सब कुछ बेच देगी ना, तो भी नहीं चुका पाएगी। सुना ना तुमने? और सबसे बड़ी बात, एक बार जब ये घिनौनी बात तुम्हारे बायोडेटा में जुड़ जाएगी ना, उसके बाद तुम्हें हम क्या कहीं पर भी काम नहीं मिलेगा। सोचा है तुमने इस बारे में? सर मुझे अपना केस वापस लेना है। क्यों, क्या हुआ? वापस क्यों लेना चाह रही हो केस अपना? लड़ो, तुम तो सच्ची हो ना। नहीं मैम, मुझे नहीं लड़ना है, और ना ही तो मुझे कोई केस फाइल करना है सर। मैम इस बात को यही खत्म कर दीजिए, मैं आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगी, और आप भी मेरे खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिए। सौदा करने की स्थिति में नहीं हो तुम जूही। मैम आई एम सॉरी। तुम्हें क्या लगता है इतना बड़ा इल्जाम मेरे पति पर लगाने के बाद तुम एक सॉरी कह दोगे और छूट जाओगे? तुमने पहले गलती की, उसके बाद बदतमीजी की, उसके बाद मेरे पति पर इतना घटिया इल्जाम लगाया तुमने।
ये भी नहीं सोचा कि मेरे पति ने तुम्हें कितनी बार माफ किया है तुम्हारी गलतियों पर। इस बार भी अगर तुम माफी मांग लेती और ये कहती कि तुम सुधरने की कोशिश करोगी तो शायद मेरे पति इस बार भी तुम्हें माफ कर देते। लेकिन तुमने ये रास्ता चुना। यही है तुम्हारे संस्कार। आई एम सॉरी मैम। मैडम जी, आप लिखाओ अपनी रिपोर्ट। अब इनको सजा मैं दिलवाऊंगा। सजा तो इसकी ये है कि इसे जिंदगी भर इस अफसोस के साथ जीना पड़ेगा कि औरत होने के नाम पर कितना बड़ा धब्बा है। पुलिस ने, कानून ने हम औरतों को अपनी रक्षा के लिए अधिकार जरूर दिया है। क्या हम हर उस इंसान के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं जो हम पर बुरी नजर डाले? लेकिन इस जैसी लड़कियां उसका गलत फायदा उठाती हैं और भुगतना पड़ता है हम जैसे बेकसूर लोगों को। क्या कहा था तुमने? मैं महसूस नहीं कर सकती कि कैसा फील होता है जब किसी के साथ कुछ होता है। मैं महसूस कर सकती हूँ क्योंकि मैं भुगत चुकी हूँ। पता है मुझे कैसा महसूस होता है। भगवान न करे कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो। मुझे पता है कितना गंदा और घटिया एहसास होता है ये, जब कोई जबरदस्ती आपके साथ कुछ करने की कोशिश करता है। ऐसे समझ में नहीं आती मैडम जी इन लोगों को। कानून को खेल बना के रखा है। आप करो इनके खिलाफ केस, बाकी मैं देख लूंगा। मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। आई एम सो सॉरी। मुझे सॉरी बोलने से कोई फायदा नहीं है। जिसके साथ तुमने ये किया है, अब ये उसी का अधिकार है कि वो तुम्हारे साथ क्या करे। नैतिक, मुझे लगता है तुम्हें इसे सबक सिखाना ही चाहिए। आज के बाद मैं इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता, ना ऑफिस में ना कोर्ट में, क्योंकि जितनी बार इसका चेहरा मेरे सामने आएगा औरतों पे मेरा विश्वास कमजोर होता जाएगा। बस हो सके तो इसे इतना समझा दीजिए कि जो इसने मेरे साथ किया है वो और किसी के साथ ना करे, क्योंकि ये इल्जाम किसी एक इंसान पे लगाएगी लेकिन उसका पूरा परिवार उस तकलीफ से उसके साथ गुजरेगा। और हर किसी का परिवार मेरे जैसा नहीं होता। तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारे घर पहुंचा दी जाएगी। आज के बाद दफ्तर में आने की जरूरत नहीं तुम्हें। इस देश में औरतों को पूजा जाता है, लेकिन अफसोस तुम जैसी कुछ औरतों की वजह से सबका नाम खराब हो जाता है।